So here I am back. सेकंड न्यूमेरिकल। वो लास्ट वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी, तो कॉन्टिन्यूएशन में बना रहे हैं। उसी वीडियो का पार्ट है, कोई अलग से नहीं है। न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम उस वीडियो में, तो हम कंटिन्यू करेंगे अभी भी। तो हमने उसमें पहला न्यूमेरिकल कर लिया था। सेकंड न्यूमेरिकल इज द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल executing SHM are found to have magnitudes 2 cm, 1 meter per second, 10 meter per second square at a certain instant. Find the amplitude and time period of the motion. तो वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद अटेम्प्ट करने की करो, ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो स्टार्ट करते हैं। आज वो सॉल्व कर लिया होगा। हमें टू हैव मैग्नीट्यूड एट अ सर्टेन इंस्टेंट, कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें क्या क्या गिवन है? पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है। पोजीशन गिवन है, एग्जीक्यूटिंग क्वांटम मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब ये मीन पोजीशन इधर है उधर है, वो भी गिवन है। वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन गिवन है उसी इंस्टेंट पर मैग्नीट्यूड गिवन है उसका भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ सर्टेन इंस्टेंट। तो फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो टाइम पीरियड की बात करें अगर हम, तो हमारे लिए सबसे पहले हमारी एक्सेलरेशन होती है हमारी फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये पता है हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और जिस एक्स पर एक्सेलरेशन गिवन है वो एक्स भी हमें गिवन है। तो 10 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लेते हैं, 2 × 10⁻²। तो यहाँ से हमारा ओमेगा स्क्वायर। अब सिंस हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड से मतलब है, तो हम इसका मॉड भी ले सकते थे इधर। तो ये मॉड लेते तो ये माइनस साइन हट जाता और ओमेगा स्क्वायर आ जाता 1000/2 500, और ओमेगा आ जाता है यहाँ से √10√5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ चुका है 10√5 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से अब टाइम पीरियड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता ही है। टाइम पीरियड होता है हमारा 2π/ओमेगा। तो 2π इज 3.14, ओमेगा इज 10√5। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, √5 की वैल्यू हम ले सकते हैं 2.23 के अराउंड। √5 लगभग होता है हमारा 2.23 के अराउंड। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमें 0.28 सेकेंड्स। तो ये आया है हमारा टाइम पीरियड जो हमसे पूछा गया था, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। यानी कि पार्टिकल जहाँ भी है वो अपनी एक साइकिल 0.28 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पर आते हैं हम। एम्पलीट्यूड के लिए भी सोचो कैसे करेंगे। अब बताते भी चला करो साथ साथ कमेंट में कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं, और कुछ करेक्शंस, कुछ बेटरमेंट हो सकता है वीडियोस में पॉसिबल है या नहीं, सब बताते चलो। तुम्हें कुछ और चीज़ें सीखनी हैं, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जेई मेंस के क्वेश्चंस करने हैं, नीट के क्वेश्चंस करने हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के। तो जो भी तुम्हें करने हैं, तुम अगर कमेंट्स में बताते चलोगे तो आई विल मेक वीडियोज ऑन देम डेफिनेटली। अभी तो मैं सिर्फ एक बेसिक कोर्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो बेसिक्स हैं उन पर काम कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो अगर वो क्लियर होते हैं तो हम आगे भी काम करेंगे, नहीं होते हैं तो पहले यही समझ लो। सेकेंड है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। तो एम्पलीट्यूड कहाँ से निकाले हम? अगर
या तो मैंने 3 इक्वेशंस लिखवाई थी, उसमें हमारी एक इक्वेशन ये भी थी, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास v है, ओमेगा है, x है। v हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, बिल्कुल ये था। तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इज तो यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारा था 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अभी आया 500, ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स हमारा 2 सेंटीमीटर 0.02 मीटर, और इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो लगभग 0.0004 मीटर, 4 × 10 की पावर माइनस, तो यह आ गया 4 × 10 की पावर माइनस। यहाँ से हम करते हैं 1/500 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, प्लस 0.0004 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर आ गया, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1/500 को हम सिंपली लिख सकते हैं, दिस इज 20 × 10 की पावर -4, 1/500 को हम ये लिख सकते हैं, और 400 इज 4 × 10 की पावर -4। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर आ गया 24 × 10 की पावर -4, ए आ गया अंडर रूट 24, 6 चौक 24, अंडर 24 × 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ रूट 24 लगभग 4.89 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, चीज़ें समझ आ रही होंगी, आई होप आनी भी चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब गिवन थी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और हमें एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड निकालना था। ये चीज़ें आसानी से तभी हो पाएंगी जब तुमने जो प्रीवियस 4 लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देखा होगा, उनको अच्छे से समझा होगा, तब तुम एक बात समझ पाओगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और तब चीज़ें करनी भी आसान हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं इसी तरीके से हो सकता है तुम उन प्रीवियस 4 वीडियोस को देख के किसी और तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गई, आंसर भी यही जाएगा। अब तुम इस तरीके से करो या किसी और तरीके से करो। तो चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले न्यूमेरिकल पर। तो आते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल पर। A block of mass 5 kg executes SHM under the restoring force of a spring। यहाँ पर बात है स्प्रिंग की। The amplitude and time period of a motion are 0.1 meter and 3.14 seconds। जनरली जो SHM पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट से करते हैं, एग्जाम्पल भी यही दिया जाता है। 5 लेक्चर्स हो गए हमने तक स्प्रिंग की बात ही नहीं करी है, क्वेश्चन आ गया तो बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो SHM को पढ़ा है हमने एक जनरल वे में पढ़ा है। मैंने कभी नहीं चाहा कि जब भी तुम्हारे दिमाग में SHM आए तो सबसे पहले स्प्रिंग आए, क्योंकि SHM और भी कई जगह हो सकता है और कहीं नहीं होगा तो एक जनरल इक्वेशन तो आ ही सकती है। हाँ, हमें स्प्रिंग में देखने को मिलता है SHM, तो हम देख लेते हैं अब क्या एग्जाम्पल है। बट ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहता था कि जब भी तुम्हारे दिमाग में SHM आए तो सबसे पहले स्प्रिंग ही तुम्हारे दिमाग में आए। द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन आर, तो होता क्या है कि स्प्रिंग SHM दिखाती है, क्या से दिखाती है वो देखते हैं। तो हम करते क्या है, ये मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू सम 10, 20, 25 कहीं भी,
अभी आगे देखेंगे। तो हमने क्या किया, ये हमारी एक बॉल है और इससे हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा है। यहाँ पर एक फिक्स स्प्रिंग और यहाँ पर ये हमारी स्प्रिंग है, चलो, और यहाँ पर हमारा ब्लॉक है। ये इनिशियल पोजीशन है। अब अलग अलग इंस्टेंट्स पर क्या होगा वो हम नीचे नीचे देखते रहेंगे। हमें इतना समझना है कि जब भी हम एक ब्लॉक जब स्प्रिंग से अटैच होता है तो वो SHM एग्जीक्यूट करता है, यानी उसका मोशन SHM वाला होता है। डेफिनेशन ऑब्वियसली याद होगी, टू एंड फ्रो मोशन स्ट्रेट पाथ पर, ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट पाथ पर। तो हम करेंगे क्या, या तो हम इसको कंप्रेस कर देंगे या फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अभी जो पार्टिकल है या ये सिस्टम है अपनी नेचुरल पोजीशन पर है, नेचुरल पोजीशन। अब इसको हम खींचकर पीछे ले जाते हैं। अब नेचुरल पोजीशन पर है, तुम्हें पता है कि इस सिस्टम पर इस वक्त कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, यानी ये जो हमारा ओरिजिन होता था ना x = 0, ये वो पोजीशन है हमारी, x = 0। इस पर हमारा फोर्स 0 है, पता ही है हमें, हमने पढ़ चुके हैं SHM में। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। हाँ, जब हम मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल SHM करने लगेगा, ये सिस्टम SHM करने लगेगा या ये ब्लॉक SHM करने लगेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी हमें मैक्सिमम नजर आ जाएगी। कैसे हम करते क्या है, जो हमारा ब्लॉक है जिसको कुछ मास m है, इसको हम खींच कर ऐसे पीछे ले जाते हैं। अब खींच कर पीछे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ी सी खुल जाएगी, काफी खुल दी। तो हम क्या किया, हमने ब्लॉक को पकड़ लिया तो पीछे ले गए तो स्प्रिंग खुल गई। जितना पीछे ले जाएंगे हम, जैसे ये तो हमारी मीन पोजीशन की मान लेते हैं, ये x = 0। जहां पर भी हम ब्लॉक को ले जाएंगे, जहां तक भी, वो हो जाएगा हमारा x = a। ऑब्वियसली राइट में ले जा रहे हैं तो प्लस है। अगर इसको अभी हमने क्या किया, एक्सपांशन, वैसे भी साइन कन्वेंशन है, तो हमने एक्सपेंड किया x = 0 के राइट में, तो हमने प्लस से मान लिया। हम यहाँ तक लाते तो इसको यहाँ तक प्लस से मान लेते हैं, और पीछे ले जाते तो और थोड़ा प्लस से मान लेते हैं। फिर क्या किया हमने, यहाँ तक अभी हमने इसको लाकर ऐसे खींच कर लाए, यहाँ पर था ब्लॉक को खींच कर पीछे लाए, पकड़ा हुआ है अभी हमने यहाँ पे। फिर इसको क्या किया, हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये ब्लॉक छूटेगा तो आगे जाएगा, अब यहाँ पर आकर तो रुकेगा नहीं है। वो एग्जाम्पल याद करो जो हमने देखा था शॉन स्वीटी वाला, कि जब वो इसकी तरफ भागेगा, अब देखो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की कहाँ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसकी तरफ भाग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आके रुक जाएगा नहीं, ये इस मोमेंटम के साथ जाएगा कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ओवरशूट करेगा या मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगा। यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है क्योंकि हमने पकड़ रखा है। जैसे ही छोड़ेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी, अच्छा फोर्स यहाँ मैक्सिमम है, फोर्स तो यहाँ मैक्सिमम है, वेलोसिटी 0 है। देखो सेम SHM वाली कंडीशंस बन रही है यहाँ पे, फोर्स मैक्सिमम, वेलोसिटी 0। छोड़ेंगे तो फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ेगी। यहाँ पर आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब जब वेलोसिटी ही मैक्सिमम है, यहाँ पे फोर्स 0 है, तो अपनी इस पोजीशन से तो आगे निकलेगा ऑब्वियसली। अब कितना आगे निकलेगा, ये उतना ही आगे निकल पाएगा। अब जैसे जैसे आगे निकलेगा तो होगा क्या, स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगी और एक पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी अब जैसे जैसे आगे आएगा तो होगा क्या कि स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगी और पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। अब यहाँ तक आया ब्लॉक,
ये थी मीन पोजीशन, इसको ओवरशूट करा, यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर रुक गया। यानी अब स्प्रिंग रुकेगा तभी जब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। यहाँ पर भी अब ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा x इक्वल्स टू माइनस है। यहाँ पर भी होगा फोर्स मैक्सिमम, क्योंकि जहाँ रुका है ऑब्वियसली वही मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर भी होगी वेलोसिटी जीरो, इधर भी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, x इक्वल्स टू माइनस से होगा, फोर्स होगा मैक्सिमम। उसके बाद ये कंप्रेस हुआ, फिर स्प्रिंग खुलेगी, फिर वेलोसिटी इस तरफ बढ़ेगी, फिर ये यहाँ तक आएगा, वेलोसिटी फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ओवरशूट करेगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, और ऐसे ही इसका एक्सपेंशन और कंप्रेशन चलता रहेगा। ये चलता कब तक रहेगा, तब तक जब तक हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है। अदरवाइज धीरे धीरे तो मोशन कम हो ही जाता है। उनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, अभी उनकी बात नहीं करेंगे, आगे की वीडियोस में करेंगे। लेकिन ये आइडियल केस है कि ये जो SHM हो रहा है, अब तुम्हें SHM तो पता है तुम्हें क्या है, अब ये भी SHM हो रहा है, वो तुम्हें कंडीशन से पता चल रहा है कि यहाँ फोर्स मैक्सिमम है, वेलोसिटी जीरो है, मीन पोजीशन है, यहाँ फोर्स जीरो है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, इधर भी मीन पोजीशन के लेफ्ट में भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पर भी फोर्स मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो। पार्टिकल की इस ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा अपनी नेचुरल पोजीशन पर जाने के लिए है, जिसको मीन पोजीशन कहते हैं, वहाँ फोर्स जीरो होता है। तो ये सारी कंडीशंस SHM की हमने पढ़ी थी, और ये जो सिस्टम है स्प्रिंग और ब्लॉक वाला सिस्टम, ये उन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है ये SHM एग्जीक्यूट करता है। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि यही इस पर्टिकुलर चीज़ से SHM पढ़ाना क्यों स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि पहले तुम्हें सारी चीज़ें बतानी चाहिए SHM की, और फिर बाद में बता देना चाहिए कि हाँ ये एक पर्टिकुलर केस है जो उन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो कभी ये मत करना कि SHM सुनते ही तुम्हें ये चीज़ ध्यान में आए, ये एक पर्टिकुलर केस है। तो हम सीधा सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक, कि ये जो स्प्रिंग है ये मैक्सिमम कितना फोर्स इस ब्लॉक पर लगा रही है। अब हमें पता है कि मैक्सिमम फोर्स या तो इधर लगेगा या फिर इधर, या तो मीन पोजीशन के राइट एक्सट्रीम पर लगेगा या फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पर लगेगा। तो हमें तो निकालना है मैक्सिमम फोर्स, यानी कि और हमारे लिए जो फोर्स का हमें फॉर्मूला आया था हमारे पास, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसी चीज को हमने के कहा था, और स्प्रिंग फोर्स तुम्हें इसी तरह से पढ़ते हो माइनस के एक्स, वो के कुछ और नहीं क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर। और f हमें मैक्स निकालना है, f मैक्स। तो हमें इतना कंफर्म है कि f मैक्स के लिए जो हमारा x है वो a के बराबर होगा एम्पलीट्यूड के। अब हमें मास गिवन है 5 kg, और क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है 0.1 मीटर। तो मास गिवन है 5 kg, तो वो पुट कर देते हैं। अच्छा, हमसे पूछा ये गया है कि मैक्सिमम फोर्स, और हमें ये नहीं पूछा गया कि राइट एक्सट्रीम पे निकालना है या लेफ्ट एक्सट्रीम पे निकालना है। तो जब हमसे पूछा ही नहीं गया कि तो मतलब कि साइन से मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ इसका मॉड ले लेते हैं। तो ये माइनस हट जाएगा और हमें मतलब है सिर्फ m ओमेगा स्क्वायर a से। मास हमारा कितना गिवन है 5 kg, तो F max इक्वल्स टू 5 ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आप निकालते हैं। ओमेगा जनरली इधर से निकलता है, ओमेगा इज 2π/t। टाइम पीरियड हमें गिवन है 3.14 सेकेंड। बेसिकली कुछ नहीं है, पाई नहीं लिखा है, पाई सेकेंड।
तो यहाँ पे पाई लगते हैं, ओमेगा आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 और एम्पलीट्यूड कितना गिवन है क्वेश्चन में 0.1 मीटर, यानी ये डिस्टेंस जो है या ये डिस्टेंस जो है 0.1 मीटर है, 0.1। तो 5 × 4 × 0.1, 5 और 20.12 न्यूटन। तो ये जो स्प्रिंग है मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन का लगाएगी। ओके, अब तुमसे एक बात बोली थी कि बहुत 2 सेकंड या थर्ड वीडियो में कि हमने कंडीशन सीख ली थी एसएचएम की, लेकिन एक बात बोली थी कि ये इस तरह का फोर्स लगा कौन रहा है वो हमें पता नहीं और हमें उससे मतलब भी नहीं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स में भी हमें ये नहीं पता था कि जो फोर्स पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो किस फोर्स की वजह से कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमें पता है कि जो फोर्स लगाने वाला जो फोर्स जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की खास प्रॉपर्टी है जो एसएचएम होने दे रही है। बाकी क्वेश्चंस में अब तक हमें पता ही नहीं कि ये फोर्स लगा कौन रहा है, पार्टिकल किस वजह से एसएचएम कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमें पता चल चुका है कि हाँ, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को जो एसएचएम करवा रहा है वो एक स्प्रिंग है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखो। तो आई होप ये 3 न्यूमेरिकल्स जो हमने सॉल्व किए इस वीडियो में समझ आए होंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स का लेवल ऊपर करेंगे, उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो हमारे स्प्रिंग और ब्लॉक के जो कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू, और बाकी बातें अगली क्लास में।